ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद। महर्षि अष्टावक्र अद्भुत ऋषि हैं। जनक जी अद्भुत राजा हैं। श्रोता और वक्ता दोनों ही अधिकारी जब होते हैं तभी श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा जब कहते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा का जो वक्ता है वो सुखदेव जी जैसा हो, और जो श्रोता है वो राजा परीक्षित जैसा हो। वक्ता भी निष्काम है और श्रोता भी निष्काम है। यहाँ महर्षि अष्टावक्र भी निष्काम हैं, राजा जनक भी निष्काम है। तो पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोषि सर्वदा अयमे विहिते बंध द्रष्टारम पश्यसि इतरम। तुम सर्व के एक दृष्टा हो, यही तुम्हारे लिए बंधन है कि तुम अपने से भिन्न दृष्टा देखते हो। मुक्त प्रायोषि सर्वदा, तुम तो सदा सदा से मुक्त हो। महर्षि अष्टावक्र शरीर की बात नहीं कहते, इंद्रियों की बात नहीं कह रहे, अंतःकरण की बात नहीं कह रहे, भीतर चेतना की बात कह रहे हैं। तुम तो चेतना हो, तुम इंद्रिय नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, शरीर नहीं हो। तुम अपनी चेतना को दृष्टा जानना, और जब अपनी चेतना को दृष्टा जानोगे तो अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। तुम अभी सुखी हो जाओगे, अभी शांत हो जाओगे और अभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी और यहीं। परंतु मानव की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग ही है। उसके अंदर जो अहम भरा हुआ है वह अहम निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने दूसरा श्लोक बोला, अहम करते ते अहम मान महाकृष्ण ही दंशितः नाहम करते ति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। कहा हे तात, अहम करते थे अहम मान, जो ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो मानो वह महान काले सर्प के द्वारा डसा गया है।
अहम कर्तेति अहम मान महाकृष्ण ही दंशित। महान काल के सर्प के द्वारा डसा गया। कौन सा सर्प? अज्ञान सर्प दष्टस्य। उसे जो डसा है वो अज्ञान रूपी काले सर्प ने डसा है। और इसकी औषधि दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, सिर्फ एक औषधि है। अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना। ये व्यक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के ठीक नहीं हो सकता। अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना इसकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये सुखी नहीं हो सकता, ये आनंदित नहीं हो सकता। तो अहम करते ति अहम मानो महाकृष्ण ही दंशित। करना क्या है? नाहम करते ति। ऐसा समझो कि मैं करता नहीं हूं। विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत का पान करो और सुखी हो जाओ, अभी और यहीं। मैं करता हूं, ये काले सर्प के द्वारा डसा हुआ व्यक्ति कहता है, अज्ञान रूपी काले सर्प के द्वारा। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी भव। अहम करते त्यहम मान महाकृष्ण ही दंशित। नाहम करते ति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, यह अहंकार है। और आप समझते हैं कि हमारी मान्यता ही सब कुछ है। मैं करता हूं, आप मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप रात्रि को गहरी नींद में सो जाते हैं और शाम को आप पेट भर के भोजन भी करते हैं और सोने से पहले दूध भी पीते हैं, परंतु आप सो जाते हैं। कभी आपने ख्याल किया कि भोजन आप पचा नहीं रहे हैं, दूध आप पचा नहीं रहे हैं, फिर भी पच रहा है, आपको पता भी नहीं है। और सुबह जब आप उठते हैं तो भोजन भी पच चुका होता है, दूध भी पच चुका होता है। कौन पचाता है? आप तो मुफ्त में ही अहंकार करते हैं। अहम करते ति अहम मान। और करते हैं अहंकार अज्ञान के कारण। तो हमारी मान्यताएं सब कुछ हैं, ये हमारी मान्यताओं के बड़े सपने हैं जो हम अपने को मान लेते हैं कि मैं करता हूं। यह बड़े विचार की बात है। एक पश्चिमी सभ्यता है, एक पूर्वी सभ्यता है। पश्चिमी सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, परंतु पूर्वी सभ्यता में ऐसा नहीं माना जाता। पूर्व की सभ्यता में
अनुभव का सार निचोड़ हमने जो माना है वो वही है कि मैं करता नहीं हूं। हमने जो माना है पूर्व की सभ्यता में, पूर्व की संस्कृति में और पूर्व के अनुभव में, वो ये माना है कि मैं वही हूं, चेतन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, न मैं ज्ञान इंद्रिया हूं, न मैं कर्म इंद्रिया हूं, न मैं 5 प्राण हूं, न 5 विषय हूं, न 5 भूत हूं। मैं तो चेतना हूं। जब हम जड़ को मैं मानते हैं तो हम जड़ हो जाते हैं, और जब हम चेतन को मैं मानते हैं तब हम चेतन हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय कि जब हम जड़ को मैं मानते हैं तब तक हम समझे कि हम चेतन को समझे नहीं, चेतन का हमें बोध नहीं, इसलिए जड़ शरीर को मैं मानते हैं। और जब हमें चेतन का बोध होता है तो फिर जड़ शरीर को हम नहीं मानते। फिर हम कह उठते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नानम दहत पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापु न शोषयति मारुत। अच्छेद्यो अयम अदाय्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव चः नित्य सर्वगत स्तनु रचलो अयम सनातन। मैं तो यह सनातन तत्व हूं। तुमने सुना होगा, और एक बार नहीं कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ के वृंदावन के जो पंडा हैं, इस क्षेत्र के जो पंडा हैं, मथुरा क्षेत्र के, वो आपको अग्नि के अंगारों पर चल के दिखाते हैं। और बहुत जगह ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे कि अग्नि के अंगारों पर चलकर दिखाते हैं। और यह खबर हमने भी सुनी है, पर यह एक सम्मोहन विद्या है जो मदारियों के पास होती है। जैसे मदारी सब कुछ आपको दिखा देते हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी वहां कुछ भी नहीं होता है। यह सिर्फ तत्वज्ञ जानते हैं, ज्ञानी जन जानते हैं इस रहस्य को। इंद्रजालम विज्ञातारः न परमार्थतः पश्यति इदम इंद्रजालम। इंद्रजाल के भेद को जानने वाला परमार्थ दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से ये नहीं देखता कि ये सच है, क्योंकि वह सब जो दिखाया गया है वो मिथ्या है। इसी प्रकार से यह जो शरीर, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हों, कर्म इंद्रियां हों, 5 प्राण हों, 5 विषय हों, अंतःकरण के 4 भेदों, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का गुणों में बरतना है। जो संसार के भोग विलास हैं वो भी प्रकृति के गुण हैं। यह शरीर जो निर्मित हुआ है यह भी प्रकृति का गुण है। इंद्रियाएं जो निर्मित हुई हैं वो भी प्रकृति का गुण है। तो ये प्रकृति उस प्रकृति में बरत रही है, ये गुण उन गुणों में बरत रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तीनों गुणों का खेल है। मैं तो गुणातीत हूं, मैं कुछ नहीं करता। और यही तुमने जानना है, क्योंकि अमृतस्य पुत्रा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे स्वरूप हो। और जब तुम मेरे स्वरूप हो तो तुम भी कुछ करते नहीं हो, तुम भी सदा अकर्ता हो। तुम गुणातीत हो, देहातीत हो, इंद्रियातीत हो, इंद्रियों से परे हो। और जब तुम देह मानते हो